एक तरफ राम मंदिर का भव्य उद्घाटन, दूसरी तरफ ठंड में लोगों के घरों पर चलता बुलडोजर। बीजेपी का गरीबी मिटाओ का नारा, लेकिन गरीबी की जगह गरीबों को मिटाया जा रहा है। बुलडोजर से मुसलमानों के घर पर चलेगा, लेकिन लखनऊ के अकबर नगर में हिंदुओं को भी बेघर किया जा रहा है। ठंड में ठिठुरते बच्चे, बूढ़े, महिलाओं को उनके घरों से जबरदस्ती बाहर निकाला जा रहा है। सरकार ने लखनऊ के अकबरपुर में 1100 से ज्यादा घरों को अवैध घोषित कर तोड़ने का आदेश दे दिया है। लोग घर न तोड़ने की फरियाद कर रहे हैं। इन फरियादियों में मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी शामिल हैं। बुलडोजर को मुसलमानों को ठीक करने के लिए हमेशा से प्रमोट किया जाता है, मगर अब उसकी आड़ में हिंदुओं को भी बेघर किया जा रहा है। लेकिन मुसलमानों से नफरत करने के चलते अंधे बने बुलडोजर समर्थकों को ये सब देखकर भी इग्नोर करना पड़ रहा है। दरअसल लखनऊ में कुकरेल नदी के किनारे अकबरनगर में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण का हवाला देकर गरीबों के आशियानों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। हजारों लोगों को बेघर किया जा रहा है। उनके घरों पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। गरीबों के घरों पर तो योगी सरकार खूब बुलडोजर चलवा रही है, लेकिन क्या खुद के विधायक राम दुलार के घर पर बुलडोजर चलवाएगी, जो कि नाबालिग से रेप करने के आरोपी हैं? 25 साल की सजा भी हो गई है। क्या उनके घर पे बुलडोजर चलेगा? क्या यौन शोषण के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलेगा? शायद नहीं, क्योंकि ये सब भाजपा के साथ ही है। क्योंकि बुलडोजर तो सिर्फ गरीबों के घरों पर चलता है, आरोपी के घर पर थोड़ी ना चलता है। हमेशा से मुसलमानों को निशाना बनाया जाता रहा है, बेवजह उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन अब योगी सरकार ने मुसलमानों के घरों के साथ हिंदुओं के घरों पर भी बुलडोजर चलवाना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि चलेगा बुलडोजर तो आएंगे हिंदुओं के मकान भी इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ अब्दुल का मकान थोड़ी है। मतलब राहत इंदौरी साहब के शेर को लोगों ने तरह तरह से बोलना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इससे अलग ये देखा जाए, ये सोचना जरूरी है कि किस तरह से इतनी बड़ी संख्या में लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, लोगों के सपनों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन अब बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राजनीति भी होने लगी है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि सरकारें घर बनवाने के लिए होती हैं, घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए नहीं होती हैं। किसी का घर उजाड़ने से पहले भाजपाइयों को घरों, कार्यालयों, दुकानों को देख लेना चाहिए। उनकी वैधता जांच कर देखकर पता चलेगा कि सबसे ज्यादा अवैध कब्जा और निर्माण भाजपाइयों ने ही किया है। अपने घरों पर चलते बुलडोजर को लेकर लोगों ने सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि भगवान का घर बना रहे हो मगर गरीबों का तोड़ रहे हो। गरीबों का घर तोड़कर मंदिर बनवाने से भगवान खुश नहीं होंगे। राम भक्त बनते हो, लेकिन राम भक्तों को ही तकलीफ दे रहे हो। साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि इन्होंने नारा दिया था गरीबी मिटाओ, गरीबी तो मिटाने की औकात नहीं, तो अब गरीबों को ही मिटा रहे हैं। खैर दोस्तों, जिस तरह से गरीबों के घरों पर कार्रवाई की जा रही है वो बहुत दुख की बात है कि कैसे योगी सरकार इतनी बेरहम हो गई है। लोगों की पूरी जिंदगी लग जाती है घरों को बनाने में। बीजेपी सरकार बस अपने ऑफिस से बैठकर फरमान जारी कर देती है कि किसका घर तोड़ना है, किसके आशियाने को उजाड़ना है। लेकिन मुख्यमंत्री बताएं, भाजपाइयों की अवैध इमारतों पर ये बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? आखिर बेसहारा लोगों को सहारा छीनकर उत्तर प्रदेश में कौन सा विकास हो रहा है? लोगों को घर देने की जगह छीने जा रहे हैं और ठंड में लोगों को उनके घरों के बाहर निकाला जा रहा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।